अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशियल्स इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग रियल एनालिसिस उस टॉपिक को पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पहले उसका दर्शन कर लो आप, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो आपके सामने जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टॉपिक में कम मेहनत से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक बगल से लिखा हुआ है, हो सके तो इसको आप नोट भी कर लो। बाद में जब हम लोग क्लियर करेंगे तो बाद में आपको आसानी होगा कि हम लोग का क्वेश्चन बैंक क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक, बस इतना सा ही क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इजी चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोग पार्ट 2 में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक पर, इस पांचों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको आप भली भांति अच्छे ढंग से देख लो क्वेश्चन को। ठीक, हमने इस क्वेश्चन को एक पेज में लिखा हुआ भी था, कहाँ गया? मिल गया, देखो। चलो कोई नहीं, हम लोग अब बारी बारी से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड सारे थ्योरी को भी समझेंगे। वैसे मैं आपको समझा दूं कि हम लोग इससे पहले पार्ट 2 में पढ़े हुए थे, बस उसमें से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक, अगर वो 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो समझ लेना भाई कि ये टॉपिक आपका डैट इज, इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो कौन से 3 फॉर्मूले हैं? पार्शियल डेरिवेटिव का ही वो फॉर्मूला है, भली भांति ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना होगा यही कि अगर कोई फंक्शन, जैसे हमको कोई फंक्शन f(x, y) दिया हुआ है x² + y², अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x कहूँ मैं निकालने के लिए df/dx तो निकाल सकते हो आप 2x + 2y × dy/dx। इस तरह इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तब उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस कंडीशन में, ध्यान से समझना, अगर हमको दिया हुआ रहेगा ये फंक्शन जो है ना ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उस कंडीशन में इस ए बी पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी और ए बी का पड़ोसी, जैसे ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर ए बी है, मतलब ये ए हुआ ये बी हुआ। अब ए का पड़ोसी a + h और b का पड़ोसी b + k, इस दोनों पड़ोसी के कारण जो पॉइंट बनेगा a + h और b + k, इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, समझ रहे हो ना? हाँ, पड़ोसी को भी ला रहे हैं। ठीक, फिर से ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन ए बी पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ रहे उस कंडीशन में ए बी पर फंक्शनल वैल्यू और ए बी का पड़ोसी नाइबरहुड पर फंक्शनल वैल्यू दोनों का डिफरेंस बराबर होता है AH + BK, फिर प्लस H में मल्टीप्लाई करना है HK के फंक्शन से phi-HK प्लस फिर K में मल्टीप्लाई करना है HK के फंक्शन से psi-HK। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ जो कि आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये फॉर्मूला आपको लगभग हर क्वेश्चन में काम पड़ने वाला है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये याद होगा तभी वो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बस इसी एक फॉर्मूले से जो कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस कंडीशन में, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर, तो ए बी पर फंक्शनल वैल्यू और ए बी के पड़ोसी का फंक्शनल वैल्यू दोनों का डिफरेंस बराबर होगा एच और के करीबन करीब 0 के बराबर है। ठीक है, AH + BK + H × phi-HK + K × psi-HK। बस इसको आप किसी तरह अंतर्ग्रहण कर लो, बिकॉज अब इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, पार्ट 2 में आप पढ़े हुए हो। ठीक है, हम लोग पार्ट 3 में बस 3 फॉर्मूले में बताऊँगा, उसको याद रख लो, कहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक,
सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब f जो है मेरा डिफरेंशिएबल हो। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला, अगर फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव हो, पार्शियल डेरिवेटिव समझ रहे हो, जैसे इसी फंक्शन का क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स। इसका मतलब हो गया कि x के अलावा सारा टर्म कांस्टेंट, दैट इज सिर्फ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ x वाला टर्म ही वेरिएबल होगा, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। तो इसका 2x हो गया, ये तो 0 हो गया। सेम इसी तरह डेल एफ बाय डेल वाई, तो ये टर्म कांस्टेंट, ये वेरिएबल रहेगा, तो 2y इसका रिजल्ट आएगा। इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स, इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ वाई। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसी को एक फॉर्मूले के तहत आपको ध्यान में रखना है कि इस एफ एक्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। अगर हम लोग ए बी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, अगर हम लोग ए बी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी और इसका नेबरहुड एफ ए प्लस एच कोमा बी। अब यहाँ पर बी प्लस के नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में ही चेंज जाएगा, वाई का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। अब कितना चेंज आया एक्स के रिस्पेक्ट में, एच चेंज आया, तो एच से डिवाइड करना है, फिर एच को करीबन करीब 0 को टेंस कराना है, तो लिमिट एच टेंस टू 0। ये आपका फॉर्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ए बी पॉइंट पर, सेम वही फंडा करना है कि ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, फिर इसका नेबरहुड एफ ए कोमा बी प्लस के, सिर्फ वाई में चेंजेस हुआ बिकॉज वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कितना चेंजेस, के का चेंज हुआ, फिर हम लोग के को टेंस टू 0 कर देंगे, लिमिट के टेंस टू 0। बस ये तीनों फॉर्मूले को आप अपने अंदर किसी भी तरह एब्जॉर्व कर लो। इसको आपने देख लिया भली भांति, इसको नोट भी कर लो और ये सारे क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो, जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमको दिखाना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। मतलब पहले क्वेश्चन में हमको ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इसको भली भांति पहले समझेंगे। हमको पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझो, कि हमको कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, कोई फंक्शन एक्स वाई ये हमको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। ओके, अब हमको बताना है, दैट इज हमको प्रूफ करना है कि इसमें जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। मतलब एफ एक्स और एफ वाई इस दोनों का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स में इस फॉर्मूले का यूज करके और एफ वाई में इस फॉर्मूले का यूज करके उसका रिजल्ट निकालना है। दैट इज एफ एक्स का ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यानपूर्वक देखो। अच्छा वो सारी बातें हटाओ, हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और बाकी बातों को समझते चलेंगे। ठीक है, इसको कहीं पर आप नोट कर लो, इस फॉर्मूले को। जब मैं बताऊंगा तो इस फॉर्मूले को देख लेना, तो भली भांति समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हमको दिया हुआ है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यहाँ पर पहला फॉर्मूला यूज होगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, वो भी ए बी पॉइंट पर उस कंडीशन में ना हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू यहाँ लिख देना, चूंकि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और इसका नेबरहुड पर फंक्शनल वैल्यू ए प्लस एच बी प्लस के। जब दोनों को घटाएंगे ना, ये बराबर होगा ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। अब इसमें
मेरा फॉर्मूले में था, याद पारो, हमको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का फॉर्मूला था लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच से डिवाइड एफ ए बी और इसका नेबरहुड एफ ए प्लस एच कोमा बी। अब हमको जो है ध्यान से समझना, यहाँ तो y में k है नहीं तो k को तो 0 करना होगा, तो k को 0 करेंगे। तो नाउ नहीं, टेकिंग k टेंस टू 0, k टेंस टू नहीं, k इक्वल टू 0, k को 0 के ही बराबर कर देते हैं, बिकॉज इसमें k का अस्तित्व ही नहीं है। b और b दोनों सेम है, इसमें k का वैल्यू नहीं है, तो k को 0 करो। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है इस इक्वेशन में, एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी इक्वल टू ए एच, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, प्लस एच फाइव एच कोमा 0, के का वैल्यू 0 है। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग उधर लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 5 एच था आगे में ना एच था 5 एच के नहीं एच 0 के तो 0 कर लिए ना, ठीक। अब ये मेरा इक्वेशन आ चुका है। अब इसमें जो है हमको क्या क्या करना है, ध्यान से समझो। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी बटे एच। जितनी बार इस फॉर्मूले को लिखोगे उतना बार आपको याद होगा। अब यहाँ देखो, हमको h से डिवाइड करना है, h तो यहाँ पर है, इस दोनों से h कॉमन लेके इधर डिवाइड करो। तो इधर h से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अब हमको लिमिट h टेंस टू 0 लगाना है, तो टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0 बोथ साइड, हम लोग अब लिमिट लगाएंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन। लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे तो a का a ही हो जाएगा, बिकॉज इसमें h का कोई फंक्शन नहीं है। माइनस इसमें तो है ना, अगर इसमें h टेंस टू 0 लगा दिए तो 5 0 0 हो गया। और हम लोग जानते हैं, मैंने आपको शायद यहाँ पर नहीं बताया कि यहाँ पर समझ लो, अभी ही समझ लो कि अगर h k को इस 5 फंक्शन और psi फंक्शन में h और k को टेंस टू 0 0 करेंगे तो इस दोनों फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब लिमिट h k टेंस टू 0 अगर 5 फंक्शन करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। psi फंक्शन में भी 0 हो जाएगा अगर h और k को ओरिजिन के करीब ले जाएंगे। ये पहला चीज। और आगे जो काम पड़ने वाला है अभी जान लो आप कि a का वैल्यू बराबर होगा, जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में एट अ पॉइंट 0 0 पर निकालेंगे तो वो a के बराबर होगा, अगर एफ वाई 0 0 निकालेंगे तो वो b के बराबर होगा। दैट्स क्लियर। यही सब चीज़ आपको है जो समझना होगा, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, ठीक। हम लोग कहाँ पे थे, नॉर्मल बात। चलो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 5h, 0 है। जैसे ही इस 5h, 0 में हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये तो 0 दैट इज 5 0 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। अब यही ना हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला था। तो एफ एक्स ए कोमा बी पर निकाल रहे हैं, एफ एक्स ए बराबर हो गया ए के, जो कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, समझ रहे हो। इसी तरह हम लोग एफ वाई भी निकाल लेंगे, वो भी मेरा बी निकलेगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो हेंस एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको आप पहले समझो।